अस्सलामुअलैकुम, बोलीस में खुशामदीद। मैं हूँ गौहर इरशाद और मैं हूँ अली सलीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का अव्वल नंबर बरकरार। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 तक पहुंच गया। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का आज चौथा रोज है। हुकूमत की शहरियों से गैर जरूरी घर से ना निकलने की अपील। मास्क लगाने के अलावा एहतियाती तदाबीर अपनाने की सलाह भी दे दी गई। वस्ती और जनूबी पंजाब मुजरे तहत स्मोक की लपेट में है। पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में स्मोक बढ़ने से फिजा आलूदा हो गई है, जबकि कसूर, रोकाड़ा, चुनिया, पतोकी, शेखपुरा, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में स्मोक से सांस लेने में दुश्वारी का सामना है। आंखों में जलन आम हो गई। शहरियों की बाराने रहमत के लिए दुआएं करने लगे हैं, जबकि लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का अव्वल नंबर बरकरार है। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 650 तक पहुंच गया। लाहौर के कई इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन का चौथा रोज है। और अभी जानिए लाहौर में फिजाई आलूदगी कम ना हो सकी, जबकि आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर बरकरार है। शहर में लोगों को सांस लेने में मुश्किलात का सामना है। तफसीलात क्या है, अफजाल अब्बासी से जानते। जी अफजाल। बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर आज भी फ़ज़ाई आलूदगी की लपेट में है और आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर है। एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का 476 है, जबकि शहर के दीगर इलाकों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो DHA फेज़ 8 का 1754 देखा गया है, जबकि अस्करी 10 में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 1404 और सैयद मुरातब अली रोड पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 977 है। ग्रीन लॉकडाउन की बात की जाए तो शहर में ग्रीन लॉकडाउन का आज चौथा रोज़ है और गुज़िश्ता रोज़ इंसदादे स्मोक के तहत कार्रवाइयाँ की गई और 73 अफराद को गिरफ़्तार किया गया, जबकि 184 अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमात भी पुलिस ने दर्ज किए हैं। तिब्बी माहिरीन का ये कहना है कि शहरी जो हैं वो गैर ज़रूरी घरों से बाहर ना निकलें, मास्क का इस्तेमाल करें और पानी का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करें। ठीक है अफजाल, हमें आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि डिजकोट के मौसम की बात की जाए तो स्मोक ने डेरे डाल लिए हैं और फिजाई आलूदगी से शहरी नाक, कान, गले और आंखों के अमराज में मुब्तला हो रही हैं। मजीद तफसीलात क्या हैं जान लेते हैं नुमाइंदा बोलूं जाना बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। तारीखी शहर डिजकोट के मौसम की बात की जाए तो स्मोक का सिलसिला शुरू हो चुका है। डिजकोट का कम से कम जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 220 रिकॉर्ड किया गया है और फ़ज़ाई आलूदगी में बेपनाह इजाफा होना शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से शहरी नाक, कान, गले और आंखों के अमराज में मुब्तला होना शुरू हो चुके हैं। इसके साथ अगर आज के दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 18 रिकॉर्ड किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा 30 रहने का इम्कान है। मौसम का हाल बताने वालों की बात की जाए तो उनकी तरफ से मज़ीद 7-8 रोज़ मौसम खुश रहने की तवक्को ज़ाहिर की गई है और स्मोक के सिलसिले की पेशीनगोई की गई है कि आइंदा दिनों में स्मोक का सिलसिला बढ़ता जाएगा। याद रहे कि डिजकोट और गर्दनवा में बट्टाखिश्त की बढ़ती हुई तादाद मौजूद है और महकमा माहौलियात की जानिब से अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहाँ हम दूसरी जानब अगर महकमा पुलिस की बात की जाए तो पुलिस ने 6000 के करीब जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ियाँ हैं उनको बंद किया है। इसके बावजूद स्मोक का सिलसिला बढ़ने से अभी तक कोई सिलसिला जो है वो ख़त्म नहीं हो सका और आइंदा दिनों में मज़ीद स्मोक बढ़ने का खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है। जी राना बिलाल, बहुत शुक्रिया। दीगर खबरें शामिल करें। आपको बताएं कि कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अमेरिका के 5 रोज़ा दौरे के बाद लंदन पहुंच गए हैं। वो लंदन अपनी रहायशगाह एवेंटफील्ड पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान माशाल्लाह दोबारा ट्रैक पर आया। मरीम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत कर रही हैं। मुल्क में माशी इशारे बेहतर हो गए हैं, जबकि हुकूमत की मजमूई कोशिशों से महंगाई में कमी आई। PIA के ऊपर काम कर रहे हैं। नवाज शरीफ ने कारकुनान का शुक्रिया अदा किया। मटेरियलाइज हो जाए तो मुल्क को एक अच्छी एयरलाइन पंजाब की हुकूमत जो है, पंजाब में बहुत सारे काम हो रहे हैं, कोई ना कोई नए मंसूबे का ऐलान होता है। कैसा देख रहे हैं कि पंजाब जो है वो इस तरह कर रहा है और बाकी सूबे फिलहाल के पीछे काम नहीं हो रहा, पंजाब में हो रहा है। बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अलग अलग एक करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं। महंगाई कम हो रही है और डेवलपमेंट स्कीमें बहुत तेजी के साथ आ रही हैं। और फिर पंजाब के अंदर मरियम नवाज शरीफ भी बहुत अच्छा काम कर रही है। अल्लाह के फजल करम से उनको दिन रात बस एक ही
उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ जिंदगी गुजार सकें, चाहे वो अपना बेरोजगार हैं, आम आदमी है, मसाइल से निजात दिलाएं। अच्छा, ये सब लंदन में मैं ये समझता हूँ कि अच्छा हम मरकज में भी हो रहा है, पंजाब में भी हो रहा है, और ये इंशाल्लाह आगे बढ़ता गया तो पाकिस्तान दोबारा ट्रैक पे आ रहा है वापस आने। आगे बढ़े अब आपको बताएं कि अटक में थाना सदर हसन अब्दाल की हुदूद में पुलिस और अगवाकारों के दरमियान मुकाबला। वकील इंतजार पंजोता बाजियाब करवा लिए गए। नाकाबंदी देखकर अगवाकार गाड़ी और मगबी को छोड़कर फरार हो गए। बाजियाब होने के बाद इंतजार पंजोता का बयान भी सामने आ गया। कहा कि मुझे तावान के लिए उठाया गया था, अगवाकारों ने 2 करोड़ रुपए मांगे थे। मैं अगवाकारों की कैद में 8 अक्टूबर से हूँ। और अभी ये जानिए, मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा दे दिया। नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम नवाज ने मशवरा दिया कि PIA को खरीद लिया जाए और ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करके पाकिस्तान को दी जाए। नाम एयर पंजाब रखा जाए। PIA की निजकारी एक और खरीदार की तैयारी। मरियम नवाज ने भी कौमी एयरलाइन को खरीदने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। नवाज शरीफ ने न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में इंकशाफ किया कि मरियम नवाज ने उनसे मशवरा किया कि PIA को खरीद लिया जाए, ब्रांड न्यू एयरलाइन कायम करके पाकिस्तान को दे दी जाए, नाम पंजाब एयरलाइन रखा जाए। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PIA को एक्वायर न करें और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं कि उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। नवाज शरीफ का कहना था कि उन्होंने मरियम को हिदायत की कि आप PIA को खरीद सकती हैं। ऐसी एयरलाइन कायम की जाए जो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से बराह रास्त दुनिया के हर हिस्से में जाए। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश कर लें। जो एयर पंजाब जो है ना वो लाहौर से या कराची से या पेशावर से या कोयटा से न्यूयॉर्क डायरेक्ट भी जाए, लंदन भी जाए, टोक्यो भी जाए, हांगकांग भी जाए, दुनिया के हर हिस्से में जाए। उन्होंने मजीद कहा कि नई एयरलाइन से मुतालिक गौर भी जारी है। नवाज शरीफ ने तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि दुख है हमारे अंदर वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने PIA को तबाह बर्बाद किया। साबिक वजीर खजाना और अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पर कहा है कि PIA की निजकारी में वफाकी हुकूमत को कामयाबी नहीं मिली। PIA के नुकसान ऐसे हैं जो नजर आते हैं और ना ही दिखाई दे रहे हैं। विफाक को PIA की निजकारी में कामयाबी न मिल सकी। गुजरते वक्त के साथ साथ खसारे का बोझ भी बढ़ने लगा। मिफ्ता इस्माइल ने नए इंकिशाफ कर दी। कहा कौमी एयरलाइन को रवा बरस की आखिरी सहमाही और आइंदा बरस 150 बिलियन रुपए से ज्यादा का नुकसान होने वाला है, जिसे पाकिस्तानी आवाम ही बर्दाश्त करेंगे। PIA पर कुल 800 बिलियन रुपए का कर्ज था, जिसमें 600 बिलियन रुपए से ज्यादा हुकूमत ने बर्दाश्त किए। साबिक वजीर खजाना ने तजवीज दी कि SIFC जिसका काम सरमायाकारी को आसान बनाना और हुकूमत की मदद करना है, वो बोली दहिंदगान से पूछे कि वो क्यों चले गए। इस नाकामी के जिम्मेदार लोगों से भी पूछगछ होनी चाहिए। निजकारी में ये गौर करना चाहिए था कि मुस्तकबिल के नुकसान से बचा जा सके। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने आपको बताएं कि हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए फाइनल राउंड की तैयारी कर रहे हैं। 9 नवंबर को फाइनल कॉल दी जाएगी और जो होगा देखा जाएगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वार्निंग दे दी। जवाब में तलाल चौधरी ने KP हुकूमत को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। बोले कि विफाक पर चढ़ाई के बजाय सूबे में तरक्की के काम के लिए काम किया जाए। PTI एक बार फिर दाल हुकूमत पर चढ़ाई के लिए तैयार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने कमर कस ली। कारकुनान और रहनुमाओं को तैयारी की हिदायत कर दी। तलाल चौधरी ने भी आस्तीनें चढ़ा ली। अली अमीन गन्नापुर को होश के नाखून लेने का मशवरा दे दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन ने जल्द बड़े एहतजाज की कॉल की धमकी दे दी। जो मुशावरत होगी उसके मुताबिक फिर अनाउंसमेंट होगी। कौन से लोगों ने यहाँ से जाना है, कहाँ जाना है, पाकिस्तान को कैसे बंद करना है। 8 तारीख को जलसा पेशावर में कर रहे थे, उसके बजाय इंशाल्लाह हम वो जलसा 9 तारीख को सवाबी वाला जो इंटरचेंज है मोटरवे का, वहाँ पर इंशाल्लाह करेंगे।
अली अमीन के ऐलान पर लीगी रहनुमा सेनेटर तलाल चौधरी फट पड़े। कहा कि सूबे की तरक्की का सोचने के बजाय इंतशारी टोला मुल्क की राह में रुकावट बना हुआ है। पिछले 8 महीने से कोई एक प्रोजेक्ट, एक काम ऐसा जो किसी आम आदमी के लिए या KPK के लोगों के लिए किया गया हो नजर नहीं आएगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी उन सरकारी गाड़ियों और सरकारी मुलाजमों समेत वफाक पर हमलावर हों। पहले भी सरकारी वसाइल को वफाक पर हमले के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे कबल भी तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में चढ़ाई की थी। वाक़े में इस्लामाबाद का एक पुलिस एहलकार भी शहीद हो चुका। हादसा और दीगर वाक़यात का जिक्र करें। आपको बताएं कि कराची के इलाके लियारी मियाँ वाली कॉलोनी में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग से बच्चे समेत 3 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। वाक़े के हवाले से तहकीकात जारी है, जबकि सुरजानी में 2 डाकू शहरियों के हत्थे चढ़ गए। शहरियों ने डाकू पर बदतरीन तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस के मुताबिक दोनों डाकुओं को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि डाकुओं से पिस्तौल और मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई। कराची के इलाके कोरंगी से 1 रोज़ पुरानी लाश मिली है, जिसे जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अब ये जानिए, झंग में संगदिल बाप ने खुलाड़ी के बाद से अपने 12 साला बेटे की टांग काट दी। मुलजिम खबर अब्बास ने बेटे खुरम शहजाद को सौतेली मां के भड़काने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। DPO का फौरी नोटिस, जबकि मुलजिम को बर वक्त गिरफ्तार करके हिदायत की गई। गिरफ्तार करने की हिदायत कर दी गई है। मेहड़ के थाना B सेक्शन की हुदूद में चोरों ने घर का सफाया कर दिया। उधर फैमिली बहन के ऑपरेशन के लिए लाड़काना गई हुई थी। हैदराबाद के भिटाई नगर में डाकुओं की कुकिंग ऑयल होलसेल शॉप में लूटमार, जबकि 5 मुसल्लह अफराद ने दुकानदार और ख़रीदार को यह कमाल बनाकर लूटमार की। CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई है। पेशावर में स्ट्रीट क्राइम में एक बार फिर इजाफा, जबकि साफियों की गाड़ियाँ चोरी होने लगी हैं। 10 रोज़ में 3 साफी गाड़ियों से हाथ धो बैठे। बुनीर में तहसील चकरजई में गाड़ी खाई में जा गिरी। हादसे में 7 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। शेखुपुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली की कार को टक्कर। हादसे में 4 अफराद जाँ बहक, 7 जख्मी हो गए। खानपुर में CPEC ज़ाहिर इंटरचेंज के करीब तेज रफ्तार कार उलट गई। टायर बर्स्ट होने के बायस ये वाक़या पेश आया है और ड्राइवर भी शदीद जख्मी हो गया। ठट्टा घारों के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ट्रॉलर उलट गया। 1 शख्स जाँ बहक और 3 शदीद जख्मी हो गए। ओकाड़ा में डेंगू जैसे खतरनाक मरज से निमटने और इसके तदारुक के लिए जिला भर की तीनों तहसीलों के हॉस्पिटल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात के मुताबिक भरपूर इकदाम की हिदायत की गई है। तफसीलात अब्दुल वहीद से जानते हैं। जी मलिक अब्दुल वहीद। मौसम की गैराती सूरत हाल के पेश नज़र डेंगू के साए भी सरों पर मंडलाने लगे। इससे एहतियात के लिए वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के अहकामात के मुताबिक जिला भर के तमाम हॉस्पिटल में भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मेरे साथ मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अहमद कमाल। इनसे हम जानना चाहेंगे। जी सर, बताइएगा तमाम हॉस्पिटल में इस वक्त क्या इकदाम किए गए हैं और डेंगू के अब तक कितने मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। दूसरा ये भी बताइएगा कि इसकी अवेयरनेस के लिए लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है, कुछ अर्सा पहले यानी कि कुछ साल पहले डेंगू के काफ़ी केसेस रिपोर्ट हुए थे, पंजाब में भी हुए थे। तो इससे पहले ही हमारी मरीम नवाज साहिबा जो CM पंजाब हैं वो काफ़ी कीन है इस बारे में। हमारी सेक्रेटरी साहिबा भी, हमारे मिनिस्टर साहब भी, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमारी हर हफ्ते जो रिव्यू मीटिंग होती रहती है डेंगू से रिलेटेड। और हम भी इसके ऊपर अपनी जांफशानी के साथ काम कर रहे हैं और हर अस्पताल में हमने इसके लिए बेड बुक्स किए हुए हैं, जहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई डेंगू का पेशेंट आता है तो उसको डायरेक्ट वहीं पे रिपोर्ट करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ओकाड़ा में इसकी सूरत हाल काबिल कंट्रोल है। जी बिल्कुल, जैसा कि डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर अहमद कमाल का कहना है कि डेंगू एक खतरनाक मर्ज है, इससे एहतियाती इसका बेहतरीन इलाज है। एहतियाती तदाबीर पर अमल पैरा होना लाजिम है। जी मलिक अब्दुल वहीद, बहुत शुक्रिया। और अब बात करेंगे अमेरिका में सदारती इंतखाबात की। अमेरिका में सदारती इंतखाबात में बहुत कम वक्त रह गया है, जबकि 2 दिन बाद अमेरिकी अवाम फैसला करेंगे कि इनका सदर कौन होना चाहिए। सदारती इलेक्शन के लिए हतमी पोलिंग का आगाज 5 नवंबर को होगा। अर्ली वोटिंग में करोड़ों वोटर हक के राह-ए-दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें अक्सरियत खवातीन वोट की बताई जाती है। जबकि मजीद क्या तफसीलात हैं, कामरान जिलानी से जानते हैं, जो इस वक्त रियासत टेक्सास में मौजूद है। जी कामरान, इस मुताल्लिक आपको बताएं कि साथ साथ अमेरिकी सदारती इलेक्शन के लिए होने वाली कबल इस वक्त वोटिंग में खवातीन मर्द और वोटर फिर बाजी ले गए हैं। साथ साथ ज़्यादातर वोटर ने बैलेट बॉक्स, जबकि बाज़ ने ईमेल के ज़रिए
वोट कास्ट किया है। अमरीकी सदारती इलेक्शन और इंतखाबात से कबल 10 करोड़ अफराद ने हक राय दही इस्तेमाल किया। ज़्यादातर वोटर ने बैलेट बॉक्स जबकि बाज़ ने ईमेल के जरिए वोट कास्ट किया। अमरीका का नया सदर कौन होगा, फैसले में 2 रोज बाकी। अमरीकी सदारती इंतखाबात से कबल इब्तदाई वोटिंग में 10 करोड़ अफराद ने अपना वोट कास्ट कर लिया। फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी के एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 7 करोड़ अफराद ने बैलेट बॉक्स और 3 करोड़ ने बजरिया ईमेल वोट कास्ट किया। अर्ली वोटिंग में डेमोक्रेटिक पार्टी के 63% वोटर्स ने हिस्सा लिया, जबकि रिपब्लिकन वोटर्स की 43% तादाद 5 नवम्बर को हक राय दही इस्तेमाल करेगी। पाकिस्तानी और मुसलमान वोटर्स ने भी बड़ी तादाद में वोट कास्ट किया। अमेरिका में 5 नवंबर को अमरीकी तारीख में 60वें सदारती इलेक्शन होंगे। 2024 के सदारती इंतखाबात का फातेह 20 जनवरी को अपने ओहदे का हल्फ उठाएगा। यहाँ आपको बताएं कि अमरीकी सदारती इलेक्शन के लिए होने वाली कबल अज़ वक्त वोटिंग में खवातीन मर्द वोटर्स पर बाजी ले गई। अर्ली वोटिंग में खवातीन ने मर्द वोटर्स से 10% ज़्यादा वोट कास्ट किए। सर्वे के मुताबिक अमरीकी खवातीन वोटर्स की अक्सरियत कमाला की तरफ माइल है। ह्यूस्टन से कामरान चलानी की रिपोर्ट देखते हैं। अमरीकी सदारती इंतखाबात अर्ली वोटिंग में खवातीन सबकत ले गईं। मर्दों के मुकाबले में खवातीन के 10% ज़्यादा वोट कास्ट। अमरीकियों ने इस बार उम्मीदवारों से महंगाई से निजात और इमिग्रेशन जैसे मसाइल के हल की तवक्कुआत वाबस्ता कर रखी है। खवातीन का अहम मसला अस्कात हमल का है। रिपब्लिक पार्टी ने अस्कात हमल की ममानियत की पॉलिसी अपने मंशूर में शामिल की है, जिसकी वजह से ट्रंप खवातीन वोटर्स की बड़ी तादाद से महरूम हो सकते हैं। अर्ली वोटिंग में खवातीन की मर्द वोटर्स पर सबकत की वजह अस्कात हमल भी हो सकता है। कमला हैरिस के लिए खवातीन वोटर्स की शरह 53%, जबकि डोनाल्ड ट्रंप के लिए 36% सामने आई है। इसराइली बर्बरियत का जिक्र करें, आपको बताएं कि फ़लस्तीन में इसराइल के वहशियाना मज़ालिम जारी हैं, जबकि शुमाली ग़ज़ा में बमबारी 50 बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज़ सेहूनी फोर्सेस ने 2 रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत जारी, शुमाली गजा में बमबारी। सेहूनी दरिंदों ने शुमाली गजा में रिहायशी इमारतों का निशाना बनाया। मिसाइल हमलों में 50 बच्चों समेत 84 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। काबिज इसराइली फोर्सेस ने बैतुल-हया में भी बमबारी की, जिसमें 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। जबालिया कैंप पर भी बमबारी की गई, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी जख्मी हुए। बात करेंगे कुछ खेल के मैदान से, तो आपको बताएं कि हांगकांग सुपर 6 टूर्नामेंट के सेमीफाइनल्स आज खेले जाएंगे। का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा, जो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 5 मिनट पर शुरू किया जाएगा। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान जोड़ पड़ेगा। इवेंट का फाइनल भी इतवार को होगा। भारतीय टीम ऊपर तले शिकस्तों के बायस इवेंट की आखिरी 4 टीमों में शामिल नहीं हो सकी। क्रिकेट में तो अपने आप को मनवाया और साथ साथ हिंदू ज़बान से वाकफियत का चैलेंज दरपेश हुआ तो ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर मुश्किल में आ गए। मुश्किल अल्फाज पर कह बुलंद हुए, एक दूसरे का रिकॉर्ड लगाया गया। यहाँ आपको बताएं कि स्पेन में मुल्की तारीख के बदतरीन सैलाब के बायस मुल्क के मशरकी सूबे वेलेंसिया और दीगर इलाकों में शदीद बारिशों से हलाकतों की तादाद 225 से तजावुज़ कर गई, जबकि सैकड़ों अफराद लापता हो चुके हैं, जिनकी तलाश का अमल जारी है। स्पेन में जहां सैलाब से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम हुआ, वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। सैलाब के बायस मुतादिद सड़कें और पुल तबाह बर्बाद हो गए। सैलाब से मुतासिरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। वजारत दिफा ने वेलेंसिया में मदद के लिए 500 फौजी एहलकारों को भेजने की मंजूरी भी दे दी। हुकूमत ने मजीद हलाकतों का खदशा जाहिर कर दिया। इससे कबल 1973 में स्पेन में आने वाले सैलाब की वजह से सैकड़ों अफराद हलाक हुए थे। बिजनेस कम्युनिटी ने सैलाब ज़दगान मुतासरीन को माली इमदाद की यकीन दहानी करवाई। नायब वजीर आजम इसहाक डार ने भी स्पेनिश कौम से अफसोस का इजहार किया। बड़े पैमाने पर हलाकतों के बायस स्पेन के वजीर आजम ने 3 रोजा कौमी शोक का ऐलान भी कर दिया। इंग्लिश प्रीमियर लीग के सनसनीखेज मुकाबले न्यूकैसल यूनाइटेड ने आर्सेनल को 1-0 से शिकस्त दे दी, जबकि दिफाई चैंपियन मैनचेस्टर सिटी बोर्नमाउथ से 2-1 से शिकस्त खा गई। लिवरपूल ने ब्राइटन को 2-1 से हरा दिया। आर्ट्स काउंसिल कराची का आलमी सकाफती मेला शानदार अंदाज में ख़त्म हो गया। आसिम अजहर और अख्तर चनाल की परफॉर्मेंस पर हाज़रीन झूम उठे। सुपर पावर के ख्वाब देखने वाले भारत को आलमी सतह पर सुबकी का सामना। अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर पाबंदी आयद कर दी है। रूस को मुबैना तौर पर जंगी मावनत फराहम करने की पादाश में पाबंदी लगा दी गई। भारत यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने के लिए रूस को दरकाटर और टेक्नोलॉजीज तक रसाई मुमकिन बना रहा है, जबकि मोदी सरकार न सिर्फ खत्ते बल्कि आलमी दुनिया को जंग की तरफ राग़िब करने में मुकम्मल तौर पर मदद फराहम कर रहा है।
चटपटे कबाब, निहारी, टिक्का, ब्रोस्ट या फिर हलवा पूरी, कराची के जायकों की अनोखी दुनिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम भी फैन हो गए। डोनाल्ड ब्लूम ने दिन का आगाज कराची की मशहूर फूड स्ट्रीट बोर्ड बेजन पर मज़ेदार हलवा पूरी और चाय से किया। बुलबुल सैराही अदाकारा रेशमा को बिछड़े 11 बरस बीत गए। रेशमा ने सैकड़ों गीतों को अपनी मधुर आवाज़ से अमर किया। बेमिसाल गायकी की बदौलत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में नाम कमाया। इनके गाए गीतों की चाशनी आज भी लोग ना भूल सके। तफसीलात खुर्रम मलिक की रिपोर्ट में। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।